Mama. Vati. Vati. Amma. Amma. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे मैंने पूरे 2 दिन का व्लॉग इसमें दिखाया है। कुछ कुछ क्लिप्स ली हैं तो दोनों ही दिन का मैंने बनाया है, क्योंकि कल मैंने वीडियो मतलब व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि शूट कर लिया था। छोटे छोटे क्लिप ले ली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं ले पाई थी, लेकिन उसका मैंने वीडियो नहीं डाला था, मतलब क्योंकि उसके अल्टरनेट मैंने दूसरा शॉर्ट डाला था। लॉन्ग वीडियो का ही था, लेकिन वो मैंने शॉर्ट में कन्वर्ट करके तो शॉर्ट के रूप में वो मैंने डाला था। इसलिए मैंने बड़ा व्लॉग नहीं डाला था। तो इसलिए जो भी मैंने क्लिप ली थी उनको मैं सीरियल वाइज मैंने ऐड करके पूरा दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी। और ये देखिए मेरा छुटका वाला बेटा। और सबसे पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी चाय से, और मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था शाम से, मतलब जब पापा मेरे क्लिनिक पे जाने का टाइम होता है उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया था। और इस टाइम मैं रह रही हूँ अपने मायके में, क्योंकि छुट्टियों में अपने घर पे आई हुई हूँ मायके में। और मेरी भाभी जो है वो अपने मायके में गई हुई है। तो सभी लोग इस टाइम मायके का टाइम सबका चल रहा है। तो मैं आई थी कुछ टाइम के लिए मम्मी के पास रहने, और अब कुछ ही दिनों में मैं वापस जाने वाली हूँ अपने घर पर। और बीच बीच में वैसे भी जाती भी रहती हूँ मैं, कभी कुछ काम होता है या कुछ सामान लेना होता है तो। और इस ब्लॉग में भी देखेंगे, मैं इस ब्लॉग में भी गई हुई हूँ। मैंने क्लिप ऐड की है। और यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, तो मैं बना रही थी यहाँ पर चाय। और ये मेरा देखो बेटा बड़ा वाला, ये मुझे कुछ कुछ बोल बोल के बार बार परेशान कर रहा था। तो मैं बोल रही थी अब मैं तेरी वीडियो बनाऊंगी देख, क्योंकि ये इस बात से जो है चिढ़ता है। मैंने पहले ही व्लॉग में बताया हुआ है कि ये बहुत चिढ़ता है इस बात से कि मुझे वीडियो में मत लो। तो यहाँ पर आने के बाद में, जैसे आपने व्लॉग मतलब वीडियो में स्टार्ट में देखा था, तो ये गुस्सा हो गया था, पता नहीं चाय के नाम से या किसके नाम से, बड़ा वाला बेटा। तो ये बाबा चेचे चेचे करे जा रहा था। और ये छोटा वाला इसको बुलवा रहा था, और ये एक्टिंग कर करके जो ये बुलवा रहा था वही वापस बोल रहा था। तो मैंने इसके लिए वीडियो में ले लिया था उसे चलाने की वजह से। और चाय वाय पीने के बाद पापा चले गए थे क्लिनिक पर। और उसके बाद में देखो मैं तैयार हुई थी, और ये छोटा वाला बेटा, बड़ा बेटा, तीनों लोग चारों लोग, मम्मी भी साथ में, हम जा रहे थे चाची के घर पर, मेरी चाची के यहाँ पे। और ये देखो कैमरा हो गया पूरा उल्टा, ध्यान नहीं दिया। और हम लोग जा रहे थे चाची के घर पे, कुछ काम था वहाँ पे, कुछ सामान शायद लेना था वहाँ से, इसलिए हम लोग सब लोग गए थे चाची के यहाँ पे। और चाची उस टाइम थी नहीं, क्योंकि चाचू गई हैं गाँव में किसी काम से, ज़रूरी काम से, वहाँ से कोई साथ फैमिली फंक्शन था उनका, उसमें गई हुई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चाची नहीं है तो चाची की बेटी है तो उनसे मिलने गई थी हम लोग। और घर से कुछ सामान लेना था इस वजह से। तो यहाँ पे देखो मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो ले रही थी, क्योंकि मेरे व्लॉग में ज़्यादातर मैं ही नहीं आ पाती, क्योंकि मैं ही वीडियो बनाती हूँ और मैं ही वॉइस ओवर भी करती हूँ और मैं ही सारे काम करती हूँ। तो इसलिए मैं व्लॉग में मैं सबसे कम आ पाती हूँ। जो बीच से वीडियो थोड़ी सी बना लेता है तो मैं आ जाती हूँ, वरना मैक्सिमम टाइम जो है बाकी लोगों की वीडियो ही मैं बनाती हूँ। तो हम लोग निकल गए थे चाची के घर के लिए। और चाची घर जाके चाची ने बोला, ये गुड़िया बोलती है कि सामने वाली जो है उनके यहाँ बर्थडे था तो वो केक दे गए थे, तो इसने देख लिया था फ्रिज में, तो ये बोला मैं केक ही खाऊंगा। तो इसलिए मैं इसके लिए केक आया था, और हम दोनों के लिए चाय आई थी, और हम घर से ही चाय पी के गए थे। तो इसलिए हमने नमकीन बिस्किट के लिए मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं खाएंगे। चाय भी इसने बिना बोले जैसे ही हम लोग पहुँचे तुरंत ही रख दी थी, वरना उसके लिए भी इसको मना करा था। तो ये आई थी व्लॉग में, तो बोल रही थी मुझे मत लेना, ये हमेशा मना करती है। और चाची के घर चाय नाश्ता करने के बाद में हम लोग वहाँ से काम ख़त्म करके फटाफट से आ गए थे अपने, मतलब मम्मी के यहाँ पे आई थी, और आज हस्बैंड के साथ में मैं आ गई थी अपने घर पे, अपने फ्लैट पे। तो ये है मेरा फ्लैट और ये है मेरा रूम। और बहुत जल्द हम थोड़ा शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, और हम एक प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं कोई अच्छी, अगर मिल जाती है तो चेंज करने के लिए, क्योंकि ये फ्लैट जो है अब हमें सेल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ईएमआई है वो थोड़ा हाई रेट पे जा रहा है। और लगता नहीं है मतलब कि यहाँ पे अब हम ज़्यादा टाइम के लिए टाइम काट पाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसके रेट जो है इतने अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। तो वहाँ पे रात भर रुकने के बाद में हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे यहाँ पे वापस, क्योंकि हमको आज प्रॉपर्टी भी देखनी थी। तो हम दोबारा से वापस आ गए, अपनी मम्मी के यहाँ पे मैं आ गई थी, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल यहीं पे रुक रही हूँ। और हम लोग सब लोग जो है वापस आए सुबह में, और सुबह में जो घर पे कपड़े रखे थे बच्चों के नहला धुला के इनको वही कपड़े ले आए थे। और यहाँ मेरा भाई जो है ये मेरे छोटे वाले बेटे को वो कर रहा था बहुत, ये इसको बड़े वाले बेटे को बहुत पिटवाता है कि एक बार मार के आ मार के आ। तो ये देखो कितने आराम से इसको बार बार मारने आ रहा था, अभी बार बार बोलेगा गाल पे मार गाल पे मार, देखो कितना खुश होता है ये। और ये हमेशा इससे पिटवाता रहता है, तो मैं इसको डांट भी रही थी, मैंने कहा ज़्यादा मत मार उसको, मैं तेरी पिटाई लगा दूंगी अगर बड़े वाले को मारेगा तो, क्योंकि बड़ा वाला भूल गया है और वो हमेशा बेचारा सीधा बन के इससे पिटता रहता है। और ये इसने इतना परेशान कर दिया, जब लोग पहले हम लोग घर पे आए, और घर पे आने के बाद में मैं तुरंत ही वापस गई, क्योंकि इसको बोल दिया था रात में ही कि जो छोटा वाला भाई है मेरा चाचा का लड़का, कि वो पतंग लेके आ रहा है और बैट लेके आ रहा है। तो मैंने, क्योंकि चाची के घर से जब ये आया तो बोला मुझे बैट बॉल खेलनी है, मुझे बैट बॉल खेलना है। तो मैंने कहा बैट बॉल तो खेलना है, लेकिन बैट बॉल अभी मामा लेके आएगा
लेकिन वो लेके नहीं आया क्योंकि हमने झूठ ही बोला था उसे कि नहीं आना है, अभी नहीं आना है। तो ये घर पे आते पहले बात तो फ्लैट पे जाते ही रोया कि मुझे वो चाहिए, बैट बॉल चाहिए, मामा क्यों नहीं आए, मामा क्यों नहीं आए। तो मैंने उससे फिर उसकी बात करा दी कि अभी नहीं आएंगे, अभी कल सुबह में आएंगे। आप सुबह में इसको बोला चलो नानी घर चलते, तो इसको लगा हम छोटी वाली नानी के घर जा रहे हैं, तो ये कुछ नहीं बोला और ये मान गया। फिर जब सुबह में देखा कि छोटी नानी के घर ना जाके हम बड़ी वाली नानी के घर पे आ गए, तो यहाँ आते फिर फैल गया कि बाबू मामा यहाँ पे भी नहीं आए, अभी मामा यहाँ पे भी नहीं आए, अब मुझे पतंग चाहिए, या तो बैट बॉल दिलाओ, या मुझे पतंग चाहिए, या मुझे बैट बॉल दिलाओ। ये एकदम सर पड़ गया। और जब 2-3 टाइम से इसको मना कर रहे थे तो ये मान नहीं रहा था। तो मैं तुरंत ही, जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, तुरंत ही मैं वापस चली गई और इसको सबसे पहले जाके मार्केट से यहाँ पे पतंग दिला के लाई। मार्केट तो खैर बहुत पास में है, यहाँ पे ज़्यादा दूर है नहीं, तो मैं वहाँ से फटाफट जाके इसके लिए ये जो बोलते क्या, ये सद्दा मांझा जो भी बोलते वो लेके आई और पतंग लेके आई। और यहाँ पे मेरा बड़ा वाला भाई, ये मेरा भाई, ये बड़ा है मेरे से, तो ये जो है इसको छोटे वाले को फ़ोन दिखा रहा था। तो मैं मना भी कर रही थी, मैंने कहा यार ज़्यादा फ़ोन मत दिखाया कर। तो बोला अरे इसी बहाने तो ये आ जाता है, देखने दे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कुछ नहीं होता है। तो नंसान में ये मानो ना तो कोई डांटता है और सिर्फ सारे के सारे लाड़ी करने वाले होते हैं। कोई ना डांटेगा, ना मारेगा और ना ही मारने देगा। इसलिए कहावत ये भी है कि नंसाने बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बड़े वाले का तो इंतजाम हो गया था, अब करा जा रहा था छोटे वाले का इंतजाम, क्योंकि इसको भी पतंग उड़ानी है। और मैंने इससे पहले ही तय कर लिया था अपनी बेटी से, बड़े वाले से, कि अगर रोया, क्योंकि इसको उड़ानी भी नहीं आती है और ये जो इस काम इससे होता नहीं है, अगर वो नहीं करो ना, नहीं हो उससे, तो ये बहुत रोता है कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, मुझे तुमने छोटा कर रखा है, मुझे तुमने छोटा कर रखा है। तो फटाफट से इसको वो करा दिया। और फिर यहाँ पे देखो हम लोग लग गए थे यहाँ पे पूड़ियाँ मतलब मैं पूड़ी बनाने लगी थी लंच के टाइम में। और हमें इस टाइम पे प्रॉपर्टी देखने जाना था, तो हम वो दिखाए थे। वहाँ से आने के बाद ही मैं खाने की तैयारी करवा रही थी मम्मी के साथ में। मम्मी जो है लंच लगा रही थी, हमें ये पूड़े सॉरी, मम्मी यहाँ पे लंच नहीं लगा रही थी क्योंकि मम्मी खाना खा के लेट चुकी थी। तो मैंने खाना नहीं खाया था और हस्बैंड ने नहीं खाया था, और शायद मम्मी ने भी इस टाइम पे नहीं खाया था। तो वो कुछ और काम अपने कमरे में कर रही थी और मैं अपने लिए जो है ये पूड़ियाँ तल रही थी। मैं कहा लाओ बाकी के लोगों के लिए मैं तल देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो नाश्ता कर लिया था सर, उसकी क्लिप मैं इसमें ऐड करना भूल गई। और मॉर्निंग हमने पकौड़ी वगैरह खा ली थी। तो ये लंच था और लंच में पापा ने खाना खा लिया था, क्योंकि उन्होंने तो पकौड़ी वगैरह नहीं खाई थी, हम लोग लेट आए थे मॉर्निंग में। तो हम लोगों ने खाई थी, पापा सुबह खा के चले गए थे। और फिर हमने, तो हस्बैंड बोले कि लंच में अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी भी भूख नहीं लग रही है। तो फिर जो है मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे पापा जो खाना पीना खा पी के लेट गए थे और मैं जो बाकी पूड़ियाँ सेक रही थी। तो मुझे याद है, मैं थोड़ी सी क्लिप भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन हो गया है और मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ, बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे देखो हस्बैंड भी लेटे हुए हैं, शायद फ़ोन पे बात कर रही थी इस टाइम पे, और छोटे वाले बेटे को सुलाया था। और ये देखो मम्मी कर रही थी कुछ अलमीरा में ठीक, क्योंकि इनका पूरे दिन काम चलता है, इनको रेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है रेस्ट मांगते बीमार पड़ जाती है। ये ऐसा पता नहीं इनके साथ क्यों होता है, जैसे ये खाली लेटेंगी और ना ही खाली लेटती हैं और ना ही लेटने देती हैं। इनका ये रहता है कि काम करते रहना चाहिए, लेकिन आजकल के टाइम के ना हम लोग हैं या और भी लोग हैं, हर कोई ऐसे एग्री नहीं होता है, कि सबको लगता है कि फटाफट काम करो और लेट जाओ, लेकिन इनको लगता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। काम करते रहना चाहिए ताकि बॉडी एक्टिव रहे। और उसके बाद में हमने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद में आज शाम को फिर हम निकले गाड़ी में सीएनजी डलवाने के लिए, क्योंकि इसमें सीएनजी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी। तो सोचा लाओ सीएनजी डलवा लेते हैं। और हम निकले इस टाइम से, और रोड इतना ख़राब था ये वाला कि बहुत दिक्कत हो रही थी। और बेटा मेरा हाई बोल रहा था और पापा ने इसके हाई नहीं बोला, तो ये बोल रहा था अपने पापा से कि तुम भी हाई बोलो। और देखो मैंने भी हाई बोल दिया है। और उसके बाद में हम लोग ने लिया था, मेरे चाचा का लड़का था, वो रास्ते में हमें मिला था, तो फिर हमने थोड़ा सा सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं बाहर। तो हमने खाया ये चिली पटेटो। तो ये है मेरा छोटा सा व्लॉग, और 2 दिन का मैंने छोटी छोटी क्लिप ऐड करके आपको दिखाया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मेरे चैनल का नाम है प्रखर की फैमिली। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय गाइज़। अम्मा 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 पापा पापा ठंडा होने दो। बोले तो करो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल दीपिका के ब्लॉग में। आज बैठे हो अपने